Dear students, I'm now going to discuss with you omitting. Now we are wanting to omit elements from a matrix. So let's see how we can do that. इसके लिए we will use negative indexes. Okay? So let's get to an example. एक हमारा मैट्रिक्स है जिसका नाम A है. इसको हम पहले भी कई मॉड्यूल्स में यूज़ कर चुके हैं. आपकी बुक में है. तो it is a 3x3 matrix and you can see it on the slide. अब अगर हम ये चाहें कि इसमें से सेकंड कॉलम ओमिट हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? We should write the name of our matrix, then we put the square bracket, and inside the square bracket we put a comma first, and after that we write -2. अब इसको ज़रा अंडरस्टैंड कर लेते हैं. देखिए, कॉमे से पहले हमने कुछ नहीं लिखा. इसका मतलब है कि रो को हमने ओमिट करना नहीं है. कॉमे के बाद हमने लिखा है -2. इसका मतलब है कि जो सेकंड कॉलम है उसको हम ओमिट करना चाहते हैं. तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो हमें ये जो रिज़ल्ट मिलता है दैट इज़ अ 3x2 मैट्रिक्स. इसमें 3 रोज़ हैं जैसा कि पहले वाले में थी, लेकिन इसमें कॉलम 3 नहीं है बल्कि कॉलम 2 रह गए हैं क्योंकि हमने एक कॉलम ओमिट कर दिया है. और ये नोट करें कि हमने जो कॉलम ओमिट किया है दैट इज़ द सेकंड वन. ऊपर देखिए सेकंड कॉलम के अंदर क्या वैल्यूज़ थी, 91.0, 0.1 एंड 105.5. और यहाँ नीचे देखिए ये वैल्यूज़ नहीं हैं. आपके पास जो पहला कॉलम है उसकी वैल्यूज़ नीचे हैं एज द फर्स्ट कॉलम, और जो वहाँ पे थर्ड कॉलम में थी वो यहाँ पे आ जाती हैं एज द सेकंड कॉलम. ओके, सो इफ़ आई वांट टू एग्जीक्यूट दिस होल थिंग ऑन आर, तो मेरे पास ये देखिए एक पिछले मॉड्यूल से एक इंटरेस्टिंग सा बड़ा सारा एक मैट्रिक्स है, एंड दिस इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ डायमेंशन 7x7, 7 रोज 7 कॉलम्स. अगर मैं इसमें कुछ ओमिट करना चाहूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? ऑब्वियसली मुझे वही करना चाहिए जो यहाँ पे आपको मैंने कन्वे किया. अब यहाँ ए है मगर मेरा वो मैट्रिक्स जो है उसका नाम मैंने बी रखा हुआ है. तो मैं इसी तरह जैसे ये टाइप हुआ है अब मैं आपके सामने टाइप करती हूँ. ये सबसे पहले मैंने बी लिखना है, उसके बाद मुझे स्क्वायर ब्रैकेट डालना है. उसके बाद मैं अंदर आके फ़र्ज़ कीजिए कि मैं सेकंड आई मीन दैट मैं रोज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ. मैं जो सेकंड चीज़ मेरा मतलब था कहने का कि कॉलम में इंटरेस्टेड हूँ. तो अगर मैं कॉमा डाल दूँ और कॉमे के बाद अगर मैं लिखूँ 6, लेकिन 6 लिखने से तो बात नहीं बनेगी ना. जब तक मैं 6 के साथ माइनस साइन नहीं डालूँगी वो डिलीट नहीं करेगा उसको, यानी ओमिट नहीं करेगा. अगर मैं माइनस के बगैर 6 लिखती हूँ तो वो क्या करेगा, वो तो मुझे एक्सट्रैक्ट करके दे देगा छठा कॉलम, और बाकी सब कुछ गायब हो जाएगा और छठा कॉलम मेरे सामने आ जाएगा. अभी तो मैं उसके उलट करना चाह रही हूँ कि वो पूरा जो है बाकी का सारा आ जाए और छठा कॉलम ना हो. तो लेट्स सी, अगर मैं इसको अब एंटर करूं तो क्या होता है. ये देखें, ये मैंने एंटर कर दिया एंड यू कैन सी दैट एवरीथिंग इज़ फाइन. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये पांचों कॉलम बिल्कुल उसी तरह आ गए, और जो छठा था वो गायब हो चुका है, और जो सातवां है वो इस वक्त छठे कॉलम के तौर पे हमारे सामने आ चुका है. इसी तरह अब हम कुछ और एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं. अब सपोज़ कर लें कि मैं कोई रो है जिसको मैं हटाना चाहती हूँ. तो इसके अंदर मैंने जब स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया तो अंदर आके अब पहले मुझे कुछ लिखना है, कॉमा उसके बाद डालना है. फ़र्ज़ करें कि मैं थर्ड रो गायब करना चाह रही हूँ उसी ओरिजिनल में से. सो आई विल राइट -3. ठीक है ना, खाली 3 से तो वो उल्टा हो जाएगा. -3, और उसके बाद कॉमे के बाद आई डोंट राइट एनीथिंग, एंड देन ये मैंने गलत यहाँ पे टाइप किया. ये बहुत केयरफुल आपको पता है कि आपको होना होता है. वो मैं उसमें से बाहर आ गई थी. उसके अंदर -3 के बाद कॉमा, कॉमे के बाद कुछ नहीं,
और अब आप आके एंटर कर लें इसको एंड देयर यू आर। अब देख लेते हैं इसको गौर से। फर्स्ट और सेकंड रो उसी तरह चल रही है और फिर थर्ड रो 3, 10, 17 वो आपको यहाँ पे नहीं दिख रही और उसके बाद वाली रोज़ ये आपको दिख रही हैं। लेकिन पहले वो था 7x7 और अब जो आया है दैट इज़ अ 6x7 मैट्रिक्स।